बड़ी खबर बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार हो रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। अमित शाह की जहां पर आज 2 रैलियां हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 रैलियों को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां होने जा रही है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की 2 रैलियां और 2 रोड शो होंगे। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब जब 3 दिन का वक्त रह गया है, ऐसे में बंगाल में विपक्षी बीजेपी ने चुनावी मिशन को तेज कर दिया है। पार्टी के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीदी के इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभाओं की बात करें तो सबसे पहले वो दोपहर 2:15 पर जमालपुर में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर 3:45 पर हावड़ा ग्रामीण में एक रैली करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे शिवपुर हावड़ा और शाम 6:15 पर टॉलीगंज जादवपुर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12:40 पर नादिया, दोपहर 1:45 पर पूर्व बर्धमान और दोपहर 3:10 पर नॉर्थ 24 परगना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले फर्स्ट फेज में हुए बम्पर मतदान को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने अपने पक्ष में बहुमत का दावा किया है। 21 मिले 24 मिले 26 मिलबे। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল कांग्रेस কাল सेंचुरी पार করে দিয়েছে। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों में कितना दम है, इसका पता तो चुनावी नतीजे यानी 4 मई को ही लगेगा। लेकिन राज्य में पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से 90% से अधिक मतदान हुआ है, वो हर किसी के लिए जोश बढ़ाने वाला है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो या बंगाल के वोटर, सभी जोश में हैं। बता दें कि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी खबर बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार हो रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। अमित शाह की जहां पर आज 2 रैलियां हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 रैलियों को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां होने जा रही है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की 2 रैलियां और 2 रोड शो होंगे। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब जब 3 दिन का वक्त रह गया है, ऐसे में बंगाल में विपक्षी बीजेपी ने चुनावी मिशन को तेज कर दिया है। पार्टी के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीदी के इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभाओं की बात करें तो सबसे पहले वो दोपहर 2:15 पर जमालपुर में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर 3:45 पर हावड़ा ग्रामीण में एक रैली करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे शिवपुर हावड़ा और शाम 6:15 पर टॉलीगंज जादवपुर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12:40 पर नादिया, दोपहर 1:45 पर पूर्व बर्धमान और दोपहर 3:10 पर नॉर्थ 24 परगना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले फर्स्ट फेज में हुए बम्पर मतदान को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने अपने पक्ष में बहुमत का दावा किया है। 21 मिले 24 मिले 26 मिलबे। আমি
আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों में कितना दम है, इसका पता तो चुनावी नतीजे यानी 4 मई को ही लगेगा। लेकिन राज्य में पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से 90% से अधिक मतदान हुआ है, वो हर किसी के लिए जोश बढ़ाने वाला है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो या बंगाल के वोटर, सभी जोश में हैं। बता दें कि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी खबर बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार हो रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। अमित शाह की जहां पर आज 2 रैलियां हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 रैलियों को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां होने जा रही हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की 2 रैलियां और 2 रोड शो होंगे। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब जब 3 दिन का वक्त रह गया है, ऐसे में बंगाल में विपक्षी बीजेपी ने चुनावी मिशन को तेज कर दिया है। पार्टी के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीदी के इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभाओं की बात करें तो सबसे पहले वो दोपहर 2:15 पर जमालपुर में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर 3:45 पर हावड़ा ग्रामीण में एक रैली करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे शिवपुर हावड़ा और शाम 6:15 पर टॉलीगंज जादवपुर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12:40 पर नादिया, दोपहर 1:45 पर पूर्व बर्धमान और दोपहर 3:10 पर नॉर्थ 24 परगना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले फर्स्ट फेज में हुए बम्पर मतदान को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने अपने पक्ष में बहुमत का दावा किया है। 21 मिलेছে, 24 मिलेছে, 26 मिलবে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों में कितना दम है, इसका पता तो चुनावी नतीजे यानी 4 मई को ही लगेगा। लेकिन राज्य में पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से 90% से अधिक मतदान हुआ है, वो हर किसी के लिए जोश बढ़ाने वाला है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो या बंगाल के वोटर, सभी जोश में हैं। बता दें कि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी। बड़ी खबर बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार हो रहे हैं और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। अमित शाह की जहां पर आज 2 रैलियां हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 2 रैलियों को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां होने जा रही हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की 2 रैलियां और 2 रोड शो होंगे। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब जब 3 दिन का वक्त रह गया है, ऐसे में बंगाल में विपक्षी बीजेपी ने चुनावी मिशन को तेज कर दिया है।
पार्टी के अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीदी के इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी सभाओं की बात करें तो सबसे पहले वो दोपहर 2:15 पर जमालपुर में जनसभा करेंगे। फिर दोपहर 3:45 पर हावड़ा ग्रामीण में एक रैली करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे शिवपुर हावड़ा और शाम 6:15 पर टॉलीगंज जादवपुर क्षेत्र में रोड शो करेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री योगी दोपहर 12:40 पर नादिया, दोपहर 1:45 पर पूर्व बर्धमान और दोपहर 3:10 पर नॉर्थ 24 परगना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले फर्स्ट फेज में हुए बम्पर मतदान को लेकर टीएमसी और बीजेपी ने अपने पक्ष में बहुमत का दावा किया है। 21-এও মিলেছে, 24-এও মিলেছে, 26-এও মিলবে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह के दावों में कितना दम है, इसका पता तो चुनावी नतीजे यानी 4 मई को ही लगेगा। लेकिन राज्य में पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से 90% से अधिक मतदान हुआ है, वो हर किसी के लिए जोश बढ़ाने वाला है। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग हो या बंगाल के वोटर, सभी जोश में हैं। बता दें कि 29 अप्रैल को आखिरी चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी।